नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुसरत जहां। कामरूप कामाख्या को नहीं जानत है जग में, महिमा संपूर्ण भारतवर्ष में फैली हुई है। इस पवित्र स्थल को सनातन धर्म के सभी 51 शक्तिपीठों में महापीठ की मान्यता मिली हुई है। कामरूप कामाख्या असम की राजधानी दिसपुर यानी गुवाहाटी से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर कामागिरी, जिसे नीलाचल और नीलशैल पर्वत भी कहते हैं, पर स्थित है। इसे अलौकिक शक्तियों और तंत्र सिद्धि का प्रमुख स्थल माना गया है। यही कामाख्या मंदिर में भगवती की महामुद्रा यानी योनि कुंड स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ देवी सती का गर्भ और योनि भाग गिरा था। कामरूप कामाख्या से संबंधित कई अनसुलझे रहस्य है। तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में वैसे ही रहस्यों की चर्चा है। शुरुआत सती की कथा से। सती के पिता दक्ष प्रजापति ने सती और उनके पति भगवान शंकर को अपने महायज्ञ में शामिल न कर अपमानित किया और उन्हें अपशब्द कहे। पिता के व्यवहार से दुखी सती ने उसी महायज्ञ के हवन कुंड में कूद अपने प्राण त्याग दिए। इससे क्रोधित भगवान शिव ने उनकी मृत देह को कंधे पर उठा संहार नृत्य अर्थात तांडव शुरू कर दिया। साथ ही पूरी धरा को नष्ट कर देने की चेतावनी दे डाली। तब भगवान विष्णु ने देवी सती के प्रति शिव का मोह तोड़ने के लिए मृत शरीर को सुदर्शन चक्र से 51 टुकड़े कर दिए। शरीर का अलग अलग हिस्सा पृथ्वी पर अलग अलग जगह गिरा। कामागिरी में सती का गर्भ व योनि भाग गिरा। उसी स्थल पर चिल्लाराय ने कामाख्या मंदिर का निर्माण किया। तांत्रिकों की देवी कामाख्या की पूजा भगवान शिव की नववधु के रूप में की जाती है, जो मुक्ति को स्वीकार करती है और सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि देवी सती और भगवान शिव के बीच प्रेम की शुरुआत यहीं हुई थी, इसलिए इसका नाम कामाख्या रखा गया। काली और त्रिपुर सुंदरी देवी के बाद कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी है। कामाख्या मंदिर के गर्भगृह में कोई प्रतिमा अथवा तस्वीर नहीं है। एक समतल चट्टान के बीच बना विभाजन देवी की योनि को दर्शाता है। इसी को विग्रह की मान्यता मिली है। महिला योनि को जीवन का प्रवेश द्वार माना जाता है। यही कारण है कि मां कामाख्या को समस्त निर्माण का केंद्र माना गया है। प्राकृतिक झरने के कारण यह जगह हमेशा गीला रहता है। सतयोगीन तीर्थ मां भगवती कामाख्या के सिद्ध शक्तिपीठ में 3 दिनों के दौरान गजब का उत्सवी माहौल रहा करता है। अवसर मां कामेश्वरी यानी सती और भगवान कामेश्वर महाराज यानी शिव के भव्य विवाह का होता है। असमिया रीति रिवाज से इस प्रतीकात्मक विवाह का आयोजन हर साल हुआ करता है। पूस कृष्ण पक्ष की द्वितीया और तृतीया तिथि को इस प्रतीकात्मक शादी में वह सब कुछ भी होता है जो आम शादियों में हुआ करता है। रस्मों की शुरुआत अधिवास से होती है। कामाख्या मंदिर से अष्टधातु से बने शलंग रूप में भगवान कामेश्वर को सजी सजाई पालकी में बैठा कामेश्वर मंदिर ले जाया जाता है। दूसरे दिन बारात निकलती है। बारात के साथ दुल्हा की पालकी को मां कामाख्या देवी के मुख्य मंदिर तक ले जाया जाता है। फिर पूरे रीति रिवाज से मनसा देवी के सामने शादी की रस्म निभाई जाती है। नाश्ता पानी, भोज भात, हंसी ठिठोली, हल्दी लगाने के साथ साथ नए कपड़ों एवं उपहारों के आदान प्रदान के अलावा गीत नाद आदि सब कुछ होते हैं। दुल्हन के पिता की भूमिका हर साल अलग अलग पंडित निभाया करते हैं। वर पक्ष से पिता की जिम्मेवारी कामेश्वर मंदिर के वर पुजारी, जिसे बड़ देवड़ी भी कहते हैं, निभाया करते हैं। दुल्हन की मां की भूमिका मां कामाख्या के भोग के लिए रोज बकरे की बलि देने वाला व्यक्ति ही साड़ी पहन स्त्री का रूप धारण कर निभाता है। शादी समारोह के दिन बलि नहीं चढ़ाई जाती है। उस दिन भगवती को शाकाहारी भोग लगाया जाता है। शेष दिन मछली और बकरे के मांस का भोग चढ़ता है। बलि भैंस की भी चढ़ाई जाती है,
पर भोग का वह हिस्सा नहीं बनता है। उसे आस पड़ोस में प्रसाद स्वरूप वितरित कर दिया जाता है। यहाँ मादा पशु की बलि हरगिज नहीं चढ़ाई जाती। प्रतीकात्मक शादी के इस 3 दिवसीय पौराणिक वार्षिक धार्मिक आयोजन को स्थानीय स्तर पर पोहान बिया कहते हैं। इस आयोजन में मुख्य सहभागिता मंदिर के पंडित, पुजारी और उनके परिजनों की ही हुआ करती है, पर बाहरी सहयोग स्थानीय लोगों का भी रहा करता है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर सिंह की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।